मैं डीसी यूनिवर्स का फ़ैन हूँ और जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको इस बात का आइडिया तो होगा। और स्पेशली एनिमेटेड जो डीसी यूनिवर्स है वो तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मैं बचपन से उन्हीं को देखता आ रहा हूँ, यानी जैसे लीग एनिमेटेड के दौर से। और मैं ये सोचता था कि मैंने डीसी की सब एनिमेटेड मूवीज़ और टीवी शोज़ देख लिए हैं, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त शो जो है मेरी नज़रों से ओझल था, जिसका मुझे रिसेंटली पता चला, तो मैंने उसे देखना स्टार्ट किया। और मैं आप लोगों को अल्फाज में नहीं बता सकता कि वो कितना बेहतरीन है। और ये सीरीज़ रायन रेनल्ड की मूवीज़ के बाद 2012 में रिलीज़ हुई थी। और इसका जो एनिमेशन स्टाइल है वो सीजी स्टाइल है, और डीसी की जो नॉर्मल एनिमेटेड मूवीज़ हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन आपको इसकी एनिमेशन से ज़्यादा इसकी स्टोरी पसंद आएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अखीर है। इस सीरीज़ में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप एक ग्रीन लैंटर्न स्टोरी से एक्सपेक्ट करते हैं। यानी इसमें आपको हैल जॉर्डन एज ग्रीन लैंटर्न तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको रेड लैंटर्न, ब्लू लैंटर्न, सैफायर लैंटर्न, ऑरेंज लैंटर्न और इवन के स्टीम लैंटर्न भी देखने को मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि यार ये स्टीम लैंटर्न क्या है, तो ये तो जब आप वो उस एपिसोड पे पहुंचेंगे या सीरीज़ देखते हुए तभी आपको पता चलेगा। और स्टीम लैंटर्न वाली जो एपिसोड थी वो मेरी फेवरेट एपिसोड में से एक है। इसके अलावा कैरेक्टर्स में इसमें किलोवर्क्स, गाय गार्डनर, सिनेस्ट्रो, सेंट वर्कर, गार्डियंस और इवन के एंटी मॉनिटर भी देखने को मिलेगा। इसमें दो नए कैरेक्टर हैं जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। एक है रेड लैंटर्न रेजर और दूसरी एक एआई रोबोट है आया। और इन दोनों का इस सीरीज़ में बहुत अहम किरदार है, यानी इन दोनों को देखकर भी आप लोगों को मज़ा आएगा। नॉर्मली जब एक ग्रीन लैंटर्न की स्टोरी देखते हैं ना, तो उसमें पंगा मोस्टली येलो लैंटर्न्स के साथ होता है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि इन्होंने येलो की बजाय रेड लैंटर्न्स को फोकस किया, यानी एट्रोसिटस, ज़िलाइस, ज़ॉक्स वगैरह को। खैर ये तो अभी ना सरफेस की बातें हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ बात करता हूँ इस शो के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं हैल जॉर्डन की, जिसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। और वो रिबेलियस टाइप का टेस्ट पायलट है। आपने देखा है कि वो जहाज़ उड़ाता था, तो फिर उसके बाद उसको रिंग मिली, तो वो ग्रीन लैंटर्न बनकर अपने सेक्टर को प्रोटेक्ट करना शुरू हो गया। लेकिन इसमें उसका ट्रू कैरेक्टर दिखाया गया कि वो किस तरह रिबेलियस है और वो अपनी मर्जी करता है। गार्डियंस को कुछ काम कहते हैं, वो करता कुछ और है। यानी कि उसका असली कैरेक्टर जो कॉमिक्स में होता है वो दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा हमें इस सीरीज में लैंटर्न रिंग्स, यानी कि जो पावर रिंग्स हैं, उनकी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। यानी एक पावर रिंग कब अपनी पीक पकड़ती है और कब वो बिल्कुल डेड हो जाती है, ये सब चीज़ें हमें इस शो में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हमें इस शो में गार्डियंस का रोल भी देखने को मिला है कि कौन सा गार्डियंस किस तरह का एटीट्यूड रखता है और कौन सा गार्डियन जो है वो ह्यूमंस के ज़्यादा नज़दीक है, ह्यूमंस स्पेशली दूसरी जो जितनी भी नस्लें हैं उनके ज़्यादा करीब है। यानी ओवरऑल मैं कहूँ ना, तो अगर आप सुपर हीरो मूवीज़ या एनिमेटेड सीरीज़ वगैरह के फ़ैन हैं और एक इंटेलिजेंट स्टोरी आर्क देखना चाहते हैं जिसमें एनिमेशन भी अच्छी हो, स्टोरी भी अच्छी हो, अच्छा ह्यूमर भी हो, यानी कि रुला देने वाली चीज़ें भी हों और हंसा देने वाली चीज़ें भी हों, तो ये शो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और आपको ये शो देखना चाहिए। अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूँ ना, तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और इस सीरीज़ से मुझे बस एक ही गिला है, वो ये कि इसको एक सीज़न के बाद एंड कर दिया गया। बल्कि इसके जो 26 एपिसोड है उसमें 13 एपिसोड एक सीज़न बन सकता है, 13 एपिसोड दूसरा सीज़न बन सकता है, फिर तीसरा, चौथा। इसको अगर आप वो 10 सीज़न तक भी चला सकते थे तो चलाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने उसको फर्स्ट सीज़न के बाद ही एंड कर दिया। लेकिन खैर जितना है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और अगर आपको टाइम मिले तो आप इसे ज़रूर देखें। इसको देखने की एक ख़ास वजह यह भी है कि आगे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का एक टीवी शो भी आ रहा है, तो इसको देखने के बाद आपको मज़ा भी आएगा और आपको उस शो के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज भी इकट्ठा होगा। यानी आपको कैरेक्टर्स का पता चल जाएगा। तो एनिमेटेड शो से आप कंपेयर कर सकते हैं उस लाइव एक्शन शो को कि किस तरह का कैरेक्टर उन्होंने इस शो में पोर्ट्रे किया है और किस तरह का कैरेक्टर उन्होंने लाइव एक्शन में पोर्ट्रे किया है।